नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय हिंदी अकादमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उद्धव प्रसंग, जो कि यूपी बोर्ड कक्षा 12 में पाठ 2 है। पहले हम इसका प्रसंग जान लेते हैं कि उद्धव प्रसंग है क्या। तो प्रस्तुत काव्यांश जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संवत 1986 विक्रम सन 1929 ईस्वी में रचित उद्धव शतक से अवतरित है। यहाँ कवि ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा मथुरा से भेजे गए उद्धव और ब्रज की गोपियों के संवाद के रूप में ज्ञान और योग के ऊपर भक्ति की विजय दिखाने का स्तुत्य प्रयास किया है। ज्ञानाहंकारी उद्धव गोपियों को ज्ञान और योग की साधना का उपदेश तो देते हैं, किंतु गोपियां प्रेमपूर्ण उक्तियों के द्वारा उनके उपदेश को व्यर्थ सिद्ध कर देती हैं। अंत में उद्धव गोपियों की प्रेम भावना से प्रभावित होकर मथुरा लौट जाते हैं और वहां श्री कृष्ण से कहते हैं कि यदि आपको सजग करने की अभिलाषा न होती तो हम ब्रज भूमि को छोड़कर इधर पैर नहीं रखते, अर्थात यहाँ कभी लौटकर नहीं आते। यहाँ उद्धव कह रहे हैं कि हम गोकुल में ही रह जाते, अर्थात ब्रज में ही रह जाते। तो देखेंगे कि ये उस समय का प्रसंग है जब श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों को समझाने बुझाने के लिए भेजते हैं। तो आपके मस्तिष्क में, आपके मानस पटल पर यह एक चित्र उपस्थित हो जाए कि ब्रज का गांव है और वहाँ पर सभी गोपियाँ हैं, सभी ग्वाल बाल हैं, नंद बाबा का घर है, सभी घर हैं जो भी हैं, और रास्ते से उद्धव आ रहे हैं। तो उद्धव कौन है? उद्धव श्री कृष्ण के मित्र हैं जो गोपियों के पास श्री कृष्ण का संदेश लेकर आते हैं। अब हम आगे पद्य को पढ़ेंगे। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावनी में पावन जबै लगी। कहें रत्नाकर गुवालिन की झौरी झौरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबै लगी। उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छबै लगी। हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, कहन सबै लगी। बहुत ही सुंदर पद्य है। अब हम इसके कठिन शब्दों को जान लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे मन भावन। मन भावन, मन भावन यहाँ श्री कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है। मन भावन का अर्थ होगा मन को अच्छा लगने वाला या मन को भाने वाला, यानी जो मन को मोहित कर दे। तो ऐसे कौन है? ऐसे श्री कृष्ण है, मनमोहन। श्री कृष्ण का एक नाम मनमोहन भी है। उद्धव श्री कृष्ण के मित्र हैं। आवन मतलब आने की, आवन की अर्थात आने की। सुधि खबर या समाचार या अभिज्ञान। सुधि का सीधा तात्पर्य यहाँ समाचार से होगा। ब्रज गावनी, ब्रज के गांव में। पावन यानी प्राप्त होना। ग्वालिन यहाँ ग्वालियाँ जो गोपियाँ हैं। झौरी झौरी, झौरी का अर्थ होगा समूह। दौरी दौरी, दौरी का होगा दौड़ना। नंद पौरी, पौरी मतलब द्वार, नंद के द्वार पर। आवन मतलब आना। उझकी का अर्थ होगा उचकना या उचक कर, ऊंचे उठकर। पदकंजनी का अर्थ होगा चरण रूपी कमल या कमल रूपी चरण। जो उनके चरण है वो कैसे हैं? वो कमल के समान कोमल हैं। पंजनी मतलब पंजों पर। पंजनी पे, पंजों पर। पेखी का अर्थ होगा देखकर। पाती का अर्थ होगा पत्र। पाखी का अर्थ पत्र होगा। पाती का अर्थ पत्र होगा। छाती हृदय से। छोहनी मतलब प्रेम। हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, कहन सबै लगी। अब
अब हम इसका संदर्भ देखेंगे। तो जैसा कि आपके पाठ्यक्रम में संदर्भ पूछता है, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित उद्धव प्रसंग शीर्षक कविता से लिया गया है। यह प्रसंग श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव शतक से संकलित किया गया है। तो इस पद में देखेंगे, इसका प्रसंग हो जाएगा। इस पद्यांश में उद्धव के आगमन पर श्री कृष्ण का संदेश सुनने के लिए उत्सुक गोपियों का चित्रण किया गया है। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। तो कवि कहते हैं, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, अर्थात कवि कहते हैं मनमोहन श्री कृष्ण, मन को मोहने वाले श्री कृष्ण के भेजे हुए उद्धव के आने का समाचार, सुधी मतलब समाचार, जब ब्रज के गांव में गोपियों को प्राप्त हुआ, तब गोपियां यानी तब जो गोपियों का समूह है वो दौड़ दौड़ कर, जो गोपियों का समूह है वो दौड़ दौड़ कर कहाँ आ रही हैं? नंद के द्वार पर, नंद के घर के सामने आने तबै लगी, आवन तबै लगी, सब लोग वहाँ पर आने लगी। क्यों आने लगी? क्योंकि उद्धव कहाँ आएंगे? श्री कृष्ण के घर आएंगे। श्री कृष्ण का घर है नंद बाबा का, तो सभी लोग नंद बाबा के घर पर आने लगी। उझा की पदकंजनी के पंजनी पे, सभी लोग क्या कर रही हैं? अपने चरण, जो कमल रूपी चरण हैं उनके, जो चरण कमल हैं उनके, उन पर उचक उचक कर, उनके जो पंजे हैं पैरों के पंजों पर उचक उचक कर, जो पत्र है, पाती पेखी पाती, पत्र देखकर उसे देखकर सबकी छाती उत्कंठा से भरने लगी, छाती छोहनी छबे लगी। सबकी छाती में मतलब सबके हृदय में उत्कंठा होने लगी, सभी व्याकुल हो गए कि आखिर श्री कृष्ण के पत्र में ऐसा क्या है, हमको, हमारे लिए क्या है, श्री कृष्ण का संदेश आया है तो उसमें हमारे लिए भी कुछ होगा। सबकी उत्सुकता बढ़ गई, सभी व्याकुल होने लगी अपने लिए कुछ संदेश जानने के लिए। हमको लिखियों है कहाँ, हमको लिखियों है कहाँ, हमको लिखियों है कहाँ, कहाँ ने सब लगी। सभी इतनी व्याकुल हैं, वह सभी एक स्वर में पूछने लगी, मेरे लिए क्या लिखा है, मेरे लिए क्या लिखा है, मेरे लिए क्या लिखा है। इस प्रकार सभी कहने लगी। तो देखेंगे कि गोपियाँ श्री कृष्ण के संदेश के लिए कितनी व्याकुल हैं। सभी श्री कृष्ण को हर रूप में पाना चाहती हैं, तो उनके संदेश को भी वो कैसे छोड़ सकती हैं। अब हम काव्य सौंदर्य देखेंगे। तो प्रस्तुत पद्य में गोपियों की मनोदशा का सुंदर तथा मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है कि गोपियाँ कैसे अपना प्रकट करती हैं भाव। और यहाँ पर वियोग श्रृंगार होगा, मतलब रस वियोग श्रृंगार होगा। छंद सवैया है, भाषा शुद्ध साहित्यिक परिमार्जित ब्रज भाषा है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया, जो कि साहित्यिक भाषा है, परिमार्जित है, उसमें बिल्कुल भी इधर उधर नहीं लिखा गया है। माधुर्य गुण होगा, शब्द शक्ति लक्षणा। यहाँ हम अलंकार देखेंगे। तो इसमें अनुप्रास अलंकार तो है ही, झौरी झौरी में, झौरी झौरी में, दौरी दौरी में, उझा की में, पेखी पेखी में निरूक्ति प्रकाश है। और पदकंजनी में रूपक है। और छानी छो, पेखी पेखी पाती में अनुप्रास है, छाती छोनी छबे अनुप्रास है, उझकी में भी अनुप्रास ही होगा, लेकिन यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश भी है। हम आगे देखेंगे। चाहत जौ स्वबस संजोग श्याम सुंदर कौ, जोग के प्रयोग में हियो तौ बिलस्यों रहे, कहें रत्नाकर सु अंतर्मुखी है ध्यान, मंजू हिय कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे, ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामे जड़ चेतन विलास विकस्यो रहे,
मोह बस जोहत बिछोह जीह जाको छोहे सो तव सब अंतर निरंतर बस्यो रहे। तो हम इसके कठिन अर्थ को जान लेंगे। चाहत, चाहत मतलब चाहना, इच्छा। स्वबस, स्वबस का अर्थ होगा अपने अधीन। संजोग, संयोग, मिलाप, श्याम सुंदर श्री कृष्ण के लिए। योग के प्रयोग में हियो तो विलस्यो रहे। विलस्यो मतलब होगा लीन रहना या फिर उसमें लगे रहना। योग योग होगा। मंजू हिये कंज जगी, कंज कमल, जगी मतलब जगाना या प्रकाशित करना या जगाना। हिय हृदय, ज्योति ज्योति, धस्यो धसना या फिर लीन रहना या फिर बसाना। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामय जड़ चेतन विलास विकस्यो रहें। विकसित, मोह, मोह के लिए जोहत, वियोग, जोहना मतलब देखना या फिर आशा रखना। जिए जाको छोहे सो तव सब अंतर निरंतर बस्यो है। अब हम इसमें जो भी कठिन था हम बता दिए। तो हम आगे इसका प्रसंग या देखेंगे, संदर्भ पूर्वक ही रहेगा। तो प्रसंग प्रस्तुत पद्य में उद्धव ब्रज बालाओं को योग साधना द्वारा ब्रह्म साधना का उपदेश दे रहे हैं। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। प्रस्तुत पर चाहत जो स्वबस संजोग श्याम सुंदर को। तो प्रस्तुत पद्य में कवि उद्धव के माध्यम से कहते हैं या उद्धव गोपियों से कहते हैं कि हे गोपियाँ, हे ब्रजबालाओं, यदि तुम निराकार ब्रह्म, जो उद्धव हैं वो गोपियों को निराकार ब्रह्म का उपदेश देते हैं और उद्धव ब्रजबालाओं को निराकार ब्रह्म का उपदेश देते हुए कहते हैं कि यदि तुम सभी गोपियाँ श्याम सुंदर श्री कृष्ण को अपने अधीन करना चाहती हो, स्वबस संजोग श्याम सुंदर को अपने अधीन करके तुम उनको प्राप्त करना चाहती हो, उनका संयोग चाहती हो, तो स्वयं को योग के प्रयोग में हियो तो विलस्यो रहो। तुम अगर श्री कृष्ण को अपने अधीन कर उनका संयोग, उनका मिलाप चाहती हो, अर्थात तुम परमात्मा की प्राप्ति चाहती हो या ब्रह्म की प्राप्ति चाहती हो, अर्थात श्री कृष्ण की प्राप्ति करना चाहती हो, तो तुम योग साधना, योग के प्रयोग में यानी योग साधना या निराकार ब्रह्म का प्रयोग करके हृदय में आनंद के साथ विलीन हो जाओ। अर्थात अपने हृदय में ब्रह्म के ज्ञान को विराजमान करो, ब्रह्म में अपना हृदय लगाओ। रत्नाकर जी कहते हैं कि तुम सभी कहें रत्नाकर सु अंतर्मुखी है ध्यान, मंजू हिय कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। तुम सभी अपना ध्यान अंतःकरण में लगाओ, यानी अपना सारा ध्यान अपने हृदय में लगाओ। कहाँ लगाना है अपना ध्यान? अपने अंतःकरण कर लो, अर्थात बाहर मत देखो कि श्री कृष्ण तुम्हें बाहर मिलेंगे। तुम अपना ध्यान अपने हृदय में लगाओ, तुमको वहीं पर तुम्हारे परमात्मा या तुम्हारे प्रियतम मिलेंगे, जिससे सुंदर कमल रूपी हृदय में जगमगाती हुई ज्योति में लीन हो जाओ। मंजू ही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे, अर्थात सुंदर, मंजू मतलब सुंदर, ही है कमल रूपी हृदय में या हृदय रूपी कमल में जगमगाती हुई ज्योति में लीन हो जाओ। उद्धव कहते हैं आगे, ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामे जड़ चेतन विलास विकस्यो रहे। उद्धव कहते हैं कि हे गोपियों, तुम अपनी आत्मा को इस प्रकार परमात्मा में लीन कर दो जिससे जड़ चेतन आनंद के खेल में विकसित हो जाए। वो कहते हैं ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, अर्थात अपनी आत्मा को परमात्मा में इस प्रकार लीन करो जिससे जड़ चेतन आनंद के खेल में
विकसित है, अर्थात जो तुम्हारा शरीर जड़ हो गया है वो चैतन्य अवस्था में पहुंचकर आनंद में विलीन हो जाए। चैतन्य किसे कहते हैं? जिसे आनंद की प्राप्ति हो जाए। अर्थात आनंद की प्राप्ति कौन करेगा? जो चैतन्य अवस्था में होगा। मोह बस जोहत बिछोह जिय जाको छोही, सो तो सब अंतर निरंतर बस्य है। फिर आगे देखिए उद्धव गोपियों से क्या कहते हैं। उद्धव गोपियों से कहते हैं कि तुम सभी गोपियाँ बस मोह माया के कारण कृष्ण के आने की राह देख रही हो। वो कहते हैं तुम ये सांसारिक मोह माया में पड़ी हो, तुम्हें श्री कृष्ण सामने चाहिए, तुम परमात्मा को नहीं देख रही हो। मोह बस जोहत बिछोह जिय जाको छोही, अर्थात तुम सभी गोपियाँ बस मोह माया के कारण कृष्ण के आने की राह देख रही हो और प्रेम से दुखी होकर जी रही हो। तुम जो ये दुखी हो श्री कृष्ण को पाने के लिए, तुम व्यर्थ ही ऐसी चिंता कर रही हो। सो तो सब अंतर निरंतर बस्यों रहें। कहते हैं उद्धव कि जो श्री कृष्ण हैं वो कहाँ हैं? वो तुम्हारे अंतर में ही बसे हैं। अर्थात वो कहते हैं कि कृष्ण के आने की राह देख रही हो और प्रेम से दुखी होकर जी रही हो। कृष्ण तो सदैव तुम्हारे मन में और हृदय में ही बसे हुए हैं। कौन बसे हुए हैं? सो तो सब अंतर निरंतर बस्यों रहें। जो श्री कृष्ण है वो निरंतर लगातार तुम्हारे अंतर में ही बसे हुए, बस तुम्हें उन्हें पाने की कोशिश करनी चाहिए। अर्थात तुम बाहर मत ढूंढो, अपने हृदय में ही उनको खोजो। यहाँ देखेंगे अनुप्रास और रूपक अलंकार होगा। ये कंज में रूपक अलंकार है और स्वब संजोग श्याम सुंदर में अनुप्रास अलंकार है। जाम में जड़ चेतन में भी अनुप्रास अलंकार है। भाषा ब्रज भाषा होगा। छंद सवैया है। शैली मुक्तक है और रस शांत है, क्योंकि यहाँ पर उपदेश दिए जा रहे हैं। यहाँ पर वियोग की बात नहीं है, यहाँ पर शांत रस होगा, लेकिन ऊपर वियोग रस था। सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी, अकह कहानी कान को था हरानी, को था नहीं ठिरानी है। कहे रत्ना कर रिसानी बररानी, को बिलखानी बिकलानी बिथखानी है। को सेद सानी को भरी दृग पानी रही, को घूमि घूमि परी भूमि मुरझानी है। को श्याम श्याम कह बह की बिललानी, को कोमल करे जो थामी सहमी सुखानी है। कितना अलग दृश्य है। गोपियों की एकदम व्याकुलता का दृश्य दर्शाया गया है। तो अब हम इसके कठिन अर्थों को जान लेंगे। सुनी सुनी सुनना। उद्धव की अकह कहानी, अकह मतलब अकथनीय, ऐसी कहानी जो कहना नहीं चाहते फिर भी उद्धव कह दिए। कान कोई, को ठहरानी, कोई काप उठी, ठहराना, ठहराना का अर्थ होगा काप उठना, काप उठी। थिरानी, स्थिर रह गई, यहाँ थी वहीं खड़ी रह गई। था नहीं स्थान के लिए प्रयोग हुआ है। था नहीं थिरानी मतलब जहाँ खड़ी वहीं खड़ी रह गई। रिसानी मतलब गुस्सा हो गई। बररानी बड़बड़ाने लगी। बिलखानी रोने लगी, बिलखानी का अर्थ होगा रोने लगी। बिकलानी, बिकलानी का व्याकुल हो गई यानी बेचैन हो गई। बिकलानी बिथकानी, बिथकानी बेचैन हो उठी, बिकलानी व्याकुल हो उठी। को सेद सानी, सेद सानी, सेद मतलब सेद का यहाँ स्वेद होगा, स्वेद मीन्स पसीना। सानी मतलब सन जाना या तर हो जाना। सानना मतलब सानना आप समझ रहे होंगे। सेद सानी, सेद सानी अर्थात पसीने से तर। को भरी दृग पानी रही, दृग अर्थात नेत्र, दृग का अर्थ होगा नेत्र, दृग पानी नेत्रों में पानी यानी आँख से आंसू। को घूमि घूमि परी भूमि मुरझानी है, मुरझानी अर्थात मूर्छित होना। को श्याम श्याम के बह की बिललानी, को श्याम श्याम के बह की बिललानी, को कोमल करे जो थामी सहमी सुखानी है। बिललानी मतलब तड़पना, बहकना।
कोमल करेजा कलेजा यानी हृदय, थामी पकड़ कर, सहमी सहमना, सुखानी सूखना। सहम गई हैं, सब भयभीत हो गई हैं, ऐसा सुनकर परेशान हो गई हैं कि क्या कह दिया उद्धव ने। तो आगे हम देखेंगे संदर्भ इसका। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक में जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव शतक से संकलित उद्धव प्रसंग से उद्धृत किया गया है। उद्धव जी प्रस्तुत पद्य में उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश देते हैं। विरह आकुल गोपियाँ और अधिक व्याकुल हो जाती हैं। एक तो पहले से श्री कृष्ण के वियोग में वो लोग व्याकुल थी ही, और यहाँ ये योग का संदेश दे रहे हैं, इसी में ये और व्याकुल हो गई, तो यहाँ पर इनकी व्याकुलता बढ़ जाती है। तो प्रस्तुत पद्य में कवि रत्नाकर गोपियों की उस समय की दशा का वर्णन करते हैं। किस समय की दशा का? उनकी व्याकुलता का वर्णन, जब उद्धव गोपियों को संदेश देते हैं। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। तो रत्नाकर जी वर्णन करते हैं कि उद्धव की उस अकथनीय कहानी को अपने कानों से सुनकर कोई गोपिका काँप उठी। यानी सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान को ठहरानी को था नहीं थी रानी है। अर्थात रत्नाकर जी कहते हैं, कवि कहते हैं कि उद्धव की उस अकथनीय कहानी को अपने कानों से सुनकर, कहानी कानों से सुनकर कोई गोपिका काँप उठी, को ठहरानी काँप उठी, को था नहीं थी रानी है, कोई अपने स्थान पर ही स्थिर रह गई। अर्थात जैसे सुनी एकदम अवाक रह गई, कुछ न बोली न कुछ करी, एकदम खड़ी रह गई, स्थिर रह गई। कहे रत्नाकर रिसानी बररानी को, और कोई रिसानी यानी रिसियाने लगी, गुस्साने लगी, एकदम नाराज होने लगी, ये क्या कह रहे हैं आप। बररानी को, कोई बड़बड़ाने लगी, कुछ भी बोलने लगी। को बिलखानी बिकलानी बिथकानी है, और कोई रोने लगी, बिलखने लगी, एकदम विकलानी व्याकुल हो गई, कोई व्यथित हो उठी। बिथकानी मतलब व्यथित होना, एकदम परेशान हो गई। को सेध सानी को भरी दृग पानी रही, कितना एकदम करुण दृश्य है। को सेध सानी, कोई पसीने से तर हो गई, को भरी दृग पानी रही, कोई अपने आंखों में आंसू लेकर खड़ी हो गई, किसी की आंखों से आंसू बह रहे हैं, कोई इस पसीने से तर 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 भीग गई एकदम। कभी आगे कहते हैं कि को घूमी घूमी परी भूमि मुरझानी। आप देखेंगे किसी को चक्कर आता है तो वो घूमने लगता है, उसका माथा चकराने लगता है, तो को घूमी घूमी परी भूमि मुरझानी। रत्नाकर जी कहते हैं, कवि कहते हैं कि किसी को ऐसा चक्कर आया कि वह घूमकर भूमि पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। मुरझानी क्या? मूर्छित हो गई। को श्याम श्याम कै बह की बिललानी को कोमल करे जो थामी सहमी सुखानी है। किसी की तो दशा ही विचित्र थी, वह श्याम श्याम कह रही है, पुकार रही है, कोई श्याम को पुकार रही हैं, कोई बहक बहक कर विलाप कर रही हैं। बिललानी मतलब विलाप करना, कोई श्याम श्याम कह रही हैं, कोई बहक कर विलाप कर रही हैं। गोपियाँ सब एकदम नारी हृदय, एकदम कोमल कोमल भाव वाली, कोमल करेजो थामी सहमी सुखानी है। तो उनका कोमल कलेजा जो है वो भयभीत हो गया है, अपने कोमल कलेजे को थामे हुई हैं, पकड़ी हुई हैं, सहमी हुई हैं, और वो सूख रही हैं, एकदम सूख गई हैं कि ये उद्धव क्या कह रहे हैं, तो श्री कृष्ण का संदेश नहीं आया, हमें तो श्री कृष्ण को भूलने के लिए कह रहे हैं, इसलिए वो सूख रही हैं। अब हम इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे। तो गोपियों के विरह की व्याकुलता की विविध अवस्थाओं का वर्णन यहाँ पर हुआ है। बहुत ही मार्मिक चित्रण है, भाषा सरल है, सरल सरस मधुर ब्रज भाषा है। रस वियोग श्रृंगार है, क्योंकि यहाँ पर गोपियाँ परेशान हो रही श्री कृष्ण के वियोग में, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार होगा। अलंकार सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश है। अकह कहानी कान में अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार श्याम श्याम में पुनरुक्ति प्रकाश है। कोमल करेजों में अनुप्रास अलंकार है। साह में सुखानी में अनुप्रास अलंकार है। घूमी घूमी पुनरुक्ति प्रकाश है। छंद वही होगा सवैया छंद, और मुक्तक शैली में प्रसाद गुण होगा यहाँ पर शब्द शक्ति लक्षणा। आगे फिर गोपियाँ कहती हैं,
कान दूत के धौ ब्रह्म दूत है पधारे आप, धारे प्रन फेरन कौ मति ब्रज बारी की, कहे रत्नाकर पै प्रीति रीति जानत न, ठानत अनीति आनी रीति लय अनारी की, मान्यो हम कान्ह ब्रह्म एक ही, कहो जो तुम ताहू हमें भावती न भावना अन्यारी की। अर्थात यहाँ गोपियाँ उद्धव को उपदेश दे रही हैं। क्या दे रही हैं देखिए, अपना तर्क उन्हें दे रही हैं, उपदेश यहाँ नहीं कहेंगे। तो पहले हम इसके कठिन शब्द जान लेंगे। कान, कान यहाँ कृष्ण के लिए, कान दूत मतलब कृष्ण के दूत यानी उद्धव। केंधव, केंधव अथवा ब्रह्म दूत यानी ब्रह्म के दूत। पधारे मतलब पधारना या आना। धारे प्रण फेरन की, प्रण मतलब प्रण करना यानी प्रतिज्ञा करना। प्रण, प्रण मीन्स प्रतिज्ञा। फेरन, फेरना बदलना। मति ब्रजबारी यानी ब्रज की बालाओं को। कहे रत्नाकर पर प्रीति रीति जानत न, प्रीति की रीति यानी प्रीति की परंपरा या प्रीति का रूल नियम नहीं जानना। ठानत अनीति अनारी रीति ले अनारी की, अनीति अर्थात अन्याय, अनारी, अनारी मूर्ख। कान्ह ब्रह्म एक ही, कहो जो तुम ताहू हमें न भावती न भावना अन्यारी की। आगे हम देखेंगे, अब इसका हम संदर्भ जान लेंगे। तो प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक में श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव शतक से संकलित उद्धव प्रसंग से उद्धृत किया गया है। हमें बस इसके बारे में इतना जानना है सटीक कि ये उद्धव प्रसंग है और इसके जो रचयिता हैं यानी इसके जो लेखक हैं, इसके जो कवि हैं वो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। और ये पूरा काव्य जो है वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। और बस इतना मुख्य पॉइंट है जिसे आपको जानते रहना है, बाकी हम इसकी व्याख्या देखते हैं। तो प्रसंग देखेंगे। उद्धव गोपियों को योग का संदेश देते हैं। गोपियाँ खींच उठती हैं। आए थे श्री कृष्ण का संदेश और देने लगे संदेश ब्रह्म का। गोपियाँ अपने अकाट्य तर्कों से उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। इसी प्रसंग का वर्णन करते हैं। तो गोपियाँ क्या करती हैं, तर्क देती हैं। वो कहती हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, कान्ह दूत केधव ब्रह्म दूत हैं पधारे आप। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण के दूत हो या ब्रह्म के दूत हो। यानी गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, तुम श्री कृष्ण के दूत हो या ब्रज की नारियों के विचार बदलने के लिए प्रण करके ब्रह्म के दूत बनकर यहाँ आए हो। यानी तुम श्री कृष्ण के दूत हो या ब्रह्म के दूत हो जो श्री ब्रज की नारियों के या ब्रज की स्त्रियों के मत को फेरने के लिए प्रण करके आए हो। कहे रत्नाकर पे प्रीति रीति जानत ना। तो रत्नाकर कहते हैं यानी कवि कहते हैं कि क्योंकि तुम्हें प्रेम की रीति का जरा भी ज्ञान नहीं। प्रेम, कहे रत्नाकर पे प्रीति रीति जानना अर्थात तुम्हें प्रेम की रीति का जरा भी ज्ञान नहीं है, जरा भी भान नहीं है। इसलिए तुम यहाँ अनाड़ियों ठानत अनीति आनी रीति लय अनारी की, इसलिए तुम यहाँ अनाड़ियों मूर्खों जैसी नीति अपनाकर हम लोगों के साथ अन्याय कर रहे हो, अनीति कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो अनाड़ियों की तरह। मान्य हम कान्ह ब्रह्म एक ही, कहो जो तुम। फिर आगे गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, चलो हम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि कृष्ण और ब्रह्म एक है, कान्ह ब्रह्म एक ही, यानी श्री कृष्ण और ब्रह्म एक ही है, एक ही तत्व है, जैसा कि तुम कह रहे हो। हम नहीं मानते लेकिन तुम्हारी बात हम मान ले रहे हैं एक बार। जैसा कि तुम कह रहे हो कि श्री कृष्ण और ब्रह्म एक ही हैं। तथापि तहु तथापि यानी तब भी हमें भावती न भावना अन्यारी की। ये उद्धव, हमें तुम्हारी यह अद्वैत की भावना अच्छी नहीं लगती। अर्थात आत्मा और परमात्मा की एकता की भावना अच्छी नहीं लगती। हमें भावती न भावना अन्यारी की, हमें
आत्मा और परमात्मा के मिलन की भावना नहीं समझ में आती। हमें तो श्री कृष्ण ही चाहिए, हमें उन्हीं के दर्शन करने हैं और हम श्री कृष्ण के लिए ही जी रहे हैं। हमें ब्रह्म में कोई हमें ब्रह्म में हमें ब्रह्म के लिए कोई भी रुचि नहीं है, हमें ब्रह्म में कोई रुचि नहीं है, हम श्री कृष्ण को ही चाहते हैं। अब हम इसका देख लेंगे। भाषा ब्रज भाषा है, रस वियोग श्रृंगार ही होगा, छंद सवैया है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा है। कान दूत केद और ब्रह्मदूत में संदेह अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार है और इसमें कोई खास अलंकार नहीं है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।